हेलो, मैं अरविंद गलगला आप लोगों को आज भांडी ग्राफ जनरेटर बताने जा रहा हूँ। बच्चों ये ध्यान दीजिए, बहुत वीवीआई टॉपिक्स है। 2021 के एग्ज़ाम के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 21-22 के एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भांडी ग्राफ जनरेटर है क्या। तो भांडी ग्राफ जनरेटर इट इज ए हैवी मशीन। ये जनरेटर एक मशीन है। इट इज ए हैवी मशीन, यह एक मशीन है। इट इज ए हैवी मशीन which is used to produce to high electric potential, जिसका उपयोग करके हम हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं और वो पोटेंशियल का उपयोग करके चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है। सबसे पहले बात है कि भांडी ग्राफ जनरेटर क्या है। तो भांडी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं, एक हैवी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है और 10⁶ वोल्ट मतलब हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट उत्पन्न करता है। तो हमको समझना है कि ये हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट उत्पन्न क्यों करता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कर देता है। जैसे यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर हम प्लस चार्ज दे देंगे तो ये पोटेंशियल उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा चार्ज देंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल करेगा। और यहाँ एक माइनस चार्ज पार्टिकल होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। यदि चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसमें कोई दूसरा चार्ज होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा चार्ज होगा तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट ज़्यादा करेगा, मतलब मोशन ज़्यादा लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लगेगा। और काइनेटिक एनर्जी लाने कर क्या करेगा, क्योंकि ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, उसको मोशन में लाएगा, मतलब न्यूट्रॉन को मोशन में लाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब भांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा देता है। और आगे हम इसकी बात जो है आगे मैग्नेट में साइक्लोट्रॉन भी एक ऐसा डिवाइस करेंगे जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कराता है। तो भांडी ग्राफ जनरेटर क्या है, एक एचएम है। एचएम का मतलब हैवी मशीन है। हैवी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल 10⁶ मिलियन 10 लाख वोल्ट उत्पन्न करता है। प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरे भेजना। एक साफ कॉर्नर पे, एक छोटे किनारे वाला पॉइंट पे, यदि ये किनारे वाला पार्ट है, इस चार्ज पे इस पार्टिकल को चार्ज को स्टोर करना, मतलब एक जगह से चार्ज को निकालना और दूसरी जगह पे स्टोर करना। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, और जिस प्रोसेस से चार्ज को एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है उसे कहता है कोरोना डिस्चार्ज। तो भांडी ग्राफ किस पे काम करता है, कोरोना डिस्चार्ज पे काम करता है, मतलब सीडी पे काम करता है, कोरोना डिस्चार्ज पे। मतलब भांडी ग्राफ एक ऐसा हैवी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है, लेकिन उसे जिस प्रिंसिपल पर बनाया जाता है, जिस प्रिंसिपल से उसे तैयार किया जाता है, उस प्रिंसिपल का नाम है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब एक पॉइंट इन शार्प एज होता है, एक नुकीला भाग, धारदार भाग होता है, जहाँ चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है, चार्ज को स्टोर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना। संरचना का मतलब होता है बनावट। ये बनावट ये कैसे बना होता है तो ध्यान देना, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्फीयर। ये 3 स्फीयर नहीं होता, 4 स्फीयर, सिर्फ और सिर्फ 2 स्फीयर से बना होता है भांडी ग्राफ जनरेटर। भांडी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो उसमें 2 गोला होता है, एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्फीयर, वन इज स्मॉल, एक छोटा होता है, एंड अनदर इज लार्ज, और दूसरा बड़ा होता है। चार्ज मूव्स फ्रॉम स्मॉल स्फीयर टू लार्ज स्फीयर। चार्ज छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर में मूव करता है, क्योंकि ये छोटे का हाई पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हाई होता है, और इसका पोटेंशियल लो होता है। हमको पता है कि चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहाँ हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर आपका लो पोटेंशियल है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मूव कराने का जो प्रिंसिपल होगा उसकी तरफ होगा कोरोना डिस्चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, छोटे गोले में जो पोटेंशियल निकालेंगे तो V को हम पता था कि चार्ज ज़्यादा लेंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो V KQ/R होता है। तो इसका चार्ज भी छोटा और रेडियस भी छोटा होता है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। और फिर ये बड़े गोले के चार्ज Q है और रेडियस आ रहा है तो उसका हो जाएगा कैपिटल KQ/R हो जाएगा। मतलब इस टोटल इफेक्ट स्मॉल गोला पे पड़ेगा जो होगा KQ/R तो KQ/R। फिर यदि लार्ज स्फीयर की बात करें तो चार्ज छोटा होगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा, यहाँ चार्ज भी बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा बड़े गोले के लिए। ये स्मॉल हो जाएगा, मतलब ये स्मॉल है, ये स्मॉल है मतलब छोटा है, और ये लार्ज पोटेंशियल है, मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये स्मॉल पोटेंशियल होगा। मतलब हाई पोटेंशियल आप याद रखना कहाँ होता है, छोटे गोला में,
और लो पोटेंशियल क्या होता है, बड़े गोला। तो चार्ज मूव करेगा छोटे गोला से बड़े गोला। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर वी आर माइनस वी आर, वी मतलब छोटे गोला का रेडियस और ये बड़े गोले का रेडियस। ये हो जाएगा के क्यू, के क्यू यहाँ से आपको के क्यू कौन हो जाएगा, और ये कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, जब मटेरियल मर जाएगा, और ये 1/r अपॉन आर, यहाँ से बचेगा फिर 1/r, ये हो जाएगा। तो क्यू आर और आर पर डिपेंड करेगा, दो गोला के रेडियस पे और चार्ज जो स्मॉल गोला का चार्ज है, इस पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ज़्यादा उनके चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब छोटे गोला में जैसा जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रखेंगे और छोटे गोला का रेडियस जितना छोटा रखेंगे और बड़े गोला का रेडियस जितना बड़ा रखेंगे उतना ही हाई पोटेंशियल हमारा प्रोड्यूस होगा। और ये एक बहुत बड़ा मशीन था जो 1929 में रॉबर्ट वान डी ग्राफ के द्वारा सिद्ध किया गया, प्रूव किया गया था, जो बहुत भारी मशीन था जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कठिन होता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत दिनों तक काम नहीं किया गया, मतलब ये इसकी क्रिएटिविटी समाप्त हो गई। लेकिन हमको जनरेटर जो ये मेनली एक एक्सीलेटर है, मतलब चार पार्टों को एक्सीलेट कराता है, लेकिन इसका नाम दिया गया van de Graaff जनरेटर, क्योंकि पोटेंशियल प्रोड्यूस करता था। तो जो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला हैवी मशीन होता है उसी का नाम होता है van de Graaff जनरेटर। हम आपको फिर से एक बार पूरी समरी बताते हैं कि व्हाट इज द van de Graaff जनरेटर। van de Graaff जनरेटर है क्या, तो इट इज ए हैवी मशीन, ये है हाई मशीन है which is produce हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁶ वोल्ट मिलियन वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है। इट इज यूज टू एक्सलेट द चार्ज पार्ट, जो चार्ज पार्ट को एक्सलेट कराता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना डिस्चार्ज के सिद्धांत पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर, ये दो गोलों से बने होता है, वन इज स्मॉल एंड अनदर इज लार्ज, एक छोटा गोला होता है एक बड़ा गोला होता है। चार्ज मूव्स फ्रॉम स्मॉल स्फीयर टू लार्ज स्फीयर, चार्ज यहाँ छोटे गोले से बड़े गोला में मूव करता है। पोटेंशियल टू स्मॉल स्फीयर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू बाय आर। ये चार्ज छोटा रहेगा तो पोटेंशियल छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा रहेगा पोटेंशियल ज़्यादा, रेडियस बड़ा है तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये दोनों का सम टोटल पोटेंशियल इनर सरफेस गोले के छोटे गोला के अंदर वाला सरफेस पे दिखाई देगा पोटेंशियल। ये लार्ज गोला पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, फिर के क्यू बाय आर, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये के क्यू बाय कैंसिल हो जाएगा और ये के क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/r, यहाँ बचेगा 1/r। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो van de Graaff की तरफ से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर हमारा हो जाएगा के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/r। तो ये जो पोटेंशियल होगा, मतलब van de Graaff जनरेटर के द्वारा जो पोटेंशियल उत्पन्न करेगा वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि छोटे गोला में कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, छोटे गोला का रेडियस क्या है स्मॉल आर, और बड़े गोला का रेडियस क्या है कैपिटल आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे इसी पर डिपेंड करेगा कि छोटे गोले में कितना चार्ज है, छोटे गोला का रेडियस कितना है और बड़े गोले का रेडियस कितना होता है। अधिक पोटेंशियल होने के लिए छोटे गोले का रेडियस छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और बड़े गोले का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके बीच जितना ज़्यादा गैप होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो चार्ज पार्टिकल को उतना ही ज़्यादा एक्सलेट करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स देगा। तो इसी प्रकार हम van de Graaff जनरेटर को अच्छी तरह का समझ गए। van de Graaff जनरेटर हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 3-4 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा कि van de Graaff जनरेटर क्या करता है। तो 10⁶ मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। पहली बात इसका यूज क्या है, हम क्यों प्रोड्यूस करवाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करवाने के लिए। चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कैसे करता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स देता है, बहुत ज़्यादा फोर्स देता है तो बहुत ज़्यादा वो एक्सलेट करता है। तीसरी बात कि ये कितने गोले से बना होता है, तो 2 गोले से। 2 गोले के बीच में एक छोटा गोला होता है एक बड़ा गोला होता है। पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, छोटे वाला गोला का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बड़े वाला गोले का पोटेंशियल कम होता है, इसलिए चार्ज मूव करता है छोटे गोला से बड़ा गोला की ओर। और पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होता है, तो के क्यू इंटू 1/r इंटू 1/r। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप याद रखिएगा। van de Graaff जनरेटर, मैं अरविंद अलबेला आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि 10 से 15 मिनट की वीडियो बार स्क्रीन पर आप देखिएगा तो van de Graaff जनरेटर आपका हो जाएगा। van de Graaff जनरेटर को समझने के लिए आपको टॉपिक्स के अंदर जाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो टॉपिक्स के अंदर जाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके बारे में समझ सकते हैं। ओके।